नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अर्पित में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रक्षा बंधन का यह त्योहार हमें कैसे मनाना चाहिए और कौन सा वो मुहूर्त है जिसमें कि बहनें अपने भाई को राखी बांधें तो उनके लंबे दीर्घायु की प्राप्ति होगी और उनके जीवन में हर समय सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। क्योंकि मुहूर्त देखकर ही जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें बहुत श्रेष्ठता आ जाती है। जैसे कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें मुहूर्त बहुत प्रधान चीज होती है। मित्रों, 22 तारीख दिन रविवार 2021 अगस्त में यह श्रावण मास और पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष प्रातः काल का जो समय रहेगा 6:55 तक भद्रा रहने वाली है। तो मित्रों, इस समय में यदि आप कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा, वह आपके लिए श्रेष्ठ साबित नहीं होगा। तो इससे कि आप इस काल में कोई कार्य ना करें और स्नान उपरांत प्रातः काल कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्यक्षय कारिणी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें। लेकिन सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करने के बाद आप 1 घंटे का जो समय रहेगा, मतलब 6:55 तक भद्रा रहेगी, तो उस काल में यदि आप भजन पूजन करते हैं तो उसका फल आपको नहीं मिल कर रहे हैं। रक्षाबंधन के पुण्य मुहूर्त की आज के विषय में भी आपको बता रहे हैं। 22 तारीख में जो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त है वह 12:45 से और 2:55 तक रहने वाला है। यह इस काल में यदि बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं तो उनके जीवन में एक बहुत ही सुखद और समृद्धि महसूस उन्हें होती है। और जिनके विवाह नहीं हुए हैं, यदि उनके लिए बहनें अपने भाई के लिए एक हल्दी की गांठ और पीला धागा, पीली राखी को यदि बांधें तो उनके विवाह भी शीघ्र हो जाते हैं। यह शास्त्र का भी मत है और हमारे महापुरुषों ने कहा है, महाजनो एन गतः सपंथा। महापुरुष जिस बात को कहते हैं वह स्वतः ही सिद्ध होती है, उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती। मित्रों, इस दिन धनिष्ठा नाम का जो नक्षत्र है, जो कि नक्षत्र धनिष्ठा प्रारंभ रहेगा, तो इस दिन से पंचकें लगने वाली हैं। 22 तारीख पूर्णिमा, इस दिन पंचकें प्रारंभ होगी और पंचकों में जैसे कि हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हमारे गांव के जो लोग होते हैं उन्हें पंचकों का विशेष ज्ञान होता है और वह बताते भी हैं कि पंचकों में छत का डालना शुभ नहीं होता, पंचकों में घर में कंडे नहीं रखे जाते, घर में लकड़ियां नहीं रखी जाती। तो मित्रों, इस बात पर विशेष ध्यान दें कि महापुरुष जो कहते हैं उनकी बात का भी ध्यान रखें। विष्टि भद्रा तिथि का भी ध्यान रखें, जो कि भद्रा सूर्य की पुत्री मानी जाती है और इसके विषय में हम आपको कभी फिर जानकारी देंगे, क्योंकि इसको श्राप लगा है और ये भद्रा और कोई नहीं, सूर्य की पुत्री मानी जाती है। मित्रों, यह जो पुण्य काल हमने आपको बताया 12:45 से, यह बहुत ही शुभकाल समय रहने वाला है। इसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधें और मिठाई खिलाएं तो उनके जीवन में बहुत ही सुख और समृद्धि बनी रहेगी। आज का जो समय 22 तारीख का जो समय रहने वाला है बहुत ही सुखद समय रहने वाला है, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि में रविवार का दिन, इस दिन सूर्य नारायण की यदि आप साधना करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, सूर्य नारायण का मंत्रोच्चारण करें, ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके जीवन में आत्मविश्वास की प्राप्ति आपको होगी। यदि आपकी अपने पिताजी से नहीं बनती, बात बात पर झगड़ा होता है, घर में क्लेश की स्थिति बनी रहती है, तब भी यह दिन आपके लिए बहुत ही सुखद और समृद्धशाली रहने वाला है। यदि आप इस दिन इस मंत्र का जाप करते हैं
इस मंत्र का जाप करते हैं या फिर आप जपा कुसुम संकाशम काश्यपेम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्निम प्रणतोस्मि दिवाकरम, इस मंत्र से यदि भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और इस मंत्र का उच्चारण करें तो आपके पिताजी से संबंध बहुत ही श्रेष्ठ रहेंगे, प्रेम बनेगा और मधुरता भी आएगी। एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जो मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है 12:45 से, इसमें यदि आप अपने पिताजी को मिठाई खिलाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। मित्रों, यह रक्षाबंधन का त्योहार हमारे जीवन में रक्षा को प्रदान करता है। यहाँ पर अपनी बहनें जो होती हैं वह भाई के लिए यह रक्षा सूत्र बांधती हैं और इस रक्षा सूत्र में उनका प्रेम, उनका प्यार, उनका प्रेम छुपा हुआ होता है, जो कि वह अपने भाई के साथ में उसको प्रेम को बांटती हैं और फिर एक वर्ष तक फिर प्रतीक्षा करती हैं कि कब रक्षाबंधन आए और कब हम अपने भाई के पास में जाएं और कब भाई से मिलना हो। क्योंकि दुनिया में कोई श्रेष्ठ यदि संबंध है तो सबसे श्रेष्ठ संबंध होता है भाई और बहन का। भाई कितना भी झगड़ालू हो, कितना भी लड़ता झगड़ता हो, लेकिन वह अपनी बहन से उसका प्रेम कब समझ में आता है, जब बहन की विदाई होती है तो भाई की आंखों में आंसू ऐसे आ जाते हैं मानो कि उसको महसूस नहीं करना पड़ता, वो वहां पर खड़ा नहीं रह पाता, उसे इतना दुख होता है, असहनीय दुख होता है। क्योंकि जिसके साथ में लड़ते थे, झगड़ते थे, जिससे प्रेम करते थे और जिसके प्रति हमारी इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था, वह जब हमें छोड़कर जाता है तो हमारे मन, हमारे मस्तिष्क, हमारे प्रेम का एक ऐसा लगता है कि वह जैसे बहुत बड़ा एक अंश हमें आज छोड़कर जाने वाला है। मित्रों, विदाई सबके लिए होती है, लेकिन भाई के लिए एक बहन का जुदा होना बहुत दुखदाई होता है, लेकिन उसमें भी भाई का प्रेम छुपा होता है, उसमें भी भाई का प्रेम छुपा होता है। भाई यह चाहता है कि हमारी बहन हमेशा सुखी रहे, हमेशा समृद्ध रहे, कभी उसको अपने जीवन में किसी दुख का सामना न करना पड़े। तो मित्रों, यदि आप भी यह चाहते हैं तो आप इस मुहूर्त में अपनी बहन से राखी बंधवाएं और अपनी बहन को प्रेमोचित एक विश्वास दें, उसे एक ऐसा मजबूत एक वचन दें जिससे कि आपका जीवन और आपकी बहन का जीवन में यदि कोई संकट आ भी जाए तो आप उसका साथ न छोड़ें, चाहे दुनिया उसके साथ छोड़े। भाई बहन का प्रेम यही दर्शाता है कि जीवन में कोई भी संकट आ जाए, लेकिन भाई के लिए बहन का प्रेम कभी कम नहीं होगा। किसी ने बांधकर हाथ में रेशम की डोर, बांधकर हाथ में रेशम की डोर, खींच रही है बहन अपनी ओर, मांग रही बस यही शिक्षा, जीवन भर तुम मेरी करना रक्षा। यही है रक्षा का बंधन, प्रेम, प्यार, और ये है रक्षाबंधन। मित्रों, इस रक्षाबंधन में रक्त सूत्र बांधकर अपनी बहन को विश्वास दें और अपने जीवन में मधुरता लाएं, अपने आप को भी बदलें। यदि आप कभी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं तो उसमें प्रेम तो श्रेयस छुपा रहता है, लेकिन एक विश्वास जरूर दें। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोगों को भी शेयर करेंगे और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी के साथ वाणी को विराम।